नागकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। देवादिदेव महादेव द्वारा स्थापित विश्व का प्रथम वंश जिसका नाम है नागवंश, जो अपने साथ नागों का चिन्ह रखता था, वह नागवंशी कहलाता था। भगवान शिव के गले में वासुकी नाग, नागवंश। भगवान विष्णु के शैया और सुरक्षा प्रदान करने वाले शेषनाग, नागवंश के राजा। भगवान महावीर स्वामी को छत्र की सुरक्षा देने वाले तक्षक नाग, नागवंशी राजा, जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भी किया था। नागवंश संपूर्ण विश्व में फैला हुआ सबसे बड़ा शासक दुनिया का। आज उस वंश की जातियां हैं जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और कुछ जनरल जातियों में ये विभाजित हो गए हैं, जिनकी प्रमुख जातियां हैं पाशी, रावत, गुर्जर, यादव, जाट, मीणा, महार, मेघवाल, भर, कनौजिया, नंद, रजक, कश्यप, भरोशी, सरोज, पाशवान, सुमन, सरोज, कैथवास, बावरिया। अगर मैं कहूं तो 1108 जातियां हैं, जिसमें नागर, नागवंश के शासक बहुत ही ताकतवर रहे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु हुए, अजातशत्रु के उदयन हुए, उदयन के नागदशक के शिशुनाग, जिन्होंने पुनः नागवंश की स्थापना किया 549 ईसा पूर्व। फिर इनके वंश को आगे बढ़ाया कीर्तिवर्मन, नंदीवर्धन, महापद्मानंद, महाघनानंद, विष्णुगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ये विस्तार इसका होते होते सबसे महान राजा चक्रवर्ती सम्राट अशोका महान हुए। जब यह वंश बृहदत्त जी के समय में उनके सेनापति द्वारा धोखे से हत्या कर दी जाती है, कमजोर पड़ने लगता है, तब शेषनाग तृतीय, जिनको शंभुक भी कहा जाता है, शुंभक भी कहा जाता है, उन्होंने पुनः सातवाहन या सप्तवाहन या अंधरक नाम के वंश की स्थापना की। सातवाहन का मतलब उनकी रथ में 7 घोड़े चलते थे। वह 7 घोड़े वाले रथ पे सवारी करते थे, इसीलिए उनको सातवाहन या सप्तवाहन भी कहा गया। उनकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में, जब उनके 3 पुत्र छोटे छोटे होते हैं। तब उनकी पत्नी नागिनका पुनः गद्दी पे बैठ के नागवंश की प्रथम रानी नागिनका हुई।
जिन्होंने 20 वर्ष तक शासन किया और बड़ी शक्ति के साथ शासन किया। उन्हीं से फिर महेंद्रगुप्त, गिरधवल्लभ, आगे फिर यही वंश चलता है। भर्तृहरि होते हैं, भर्तृहरि के बाद विक्रम होते हैं, विक्रम ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। और विक्रमादित्य 32 फुट ऊंचे सिंहासन पे बैठते थे। सिंहासन 32 के नाम से जाना जाता था। और विक्रमादित्य ही सर्वप्रथम अपने राज में नवरत्नों की स्थापना की। नवरत्न कौन लोग थे? जिसमें वैद्य थे, शिल्पाकार थे, कवि थे, अध्ययन करने वाले लोग, रिसर्च करने वाले लोग, गणित के विद्वान लोग थे। यह 9 के 9 अपने आप में विश्व के सबसे बड़े विद्वान लोग थे। उनको 9 रत्न की उपाधि दी और विक्रमादित्य नाम कहलाया। ये उपाधि संपूर्ण भारत में प्रचलित दित्य की। उसके बाद नवनाग आए। नवनाग का वंश जब बढ़ा तो 120 से लेकर 150 इसी में से सप्तवाहन से ही 4 या 5 वंश निकलते हैं। पहला वंश भारसिंह नाग वंश, दूसरा वंश पल्लवी वंश, चोल, चालुक्य, प्रतिहार, परमार, चौहान, हर्ष, मौखरी, कई वंशों का यहीं से फिर निर्माण होता है। इन सभी वंशों के पूर्वज देवादि देव महादेव, आदि शक्ति भवानी जगदम्बा हैं। इसीलिए या आज के जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और कुछ लोग जर्नल में हैं, उन्होंने अपने नाम के बाद में देव लगाया। जैसे महाराजा सुहेल देव, महाराजा बिजली देव, महाराजा लखन देव, महाराजा सातन देव। इस तरह का भगवान देवादिदेव के नाम के खातिर देव लगा। और स्त्रियां आदिशक्ति भवानी जगदम्बा जो जगत की जननी थी, उनका उपाधि लिया देवी। तभी से हमारे पुरुषों ने देव और स्त्रियों ने देवी का टाइटल अपने नामों के साथ लगाना शुरू किया। हर हर महादेव, जय भवानी।